हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हमारी अल्फा सीरीज में नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मैथमेटिक्स। और ये गाइस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फा सीरीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी और बहुत प्यार मिला, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। काफी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि गाइस हमने हमने जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर कवर करे वो सारे ही आपके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में वो सब टॉपिक कॉमन टॉपिक से वो पूछे जा रहे हैं और काफी अच्छी प्रिपरेशन उन टॉपिक्स को करके हो रही है। उसी प्रकार गाइस हम लोग आज मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और फंक्शंस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि गाइस फंक्शन का जैसे आपने कभी भी प्रिपरेशन करते हुए या कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन शायद देखा होगा आपने, तो जिस भी क्वेश्चन में आप डोमेन और रेंज वैरायटीज के क्वेश्चन देखते हो, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग जनरली फंक्शंस का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन जो होता है एक रिलेशन का पार्ट होता है। मतलब रिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में कनेक्शन। अब उन कनेक्शंस में काफी ज्यादा वेरिएशन की जाती है। उन उन कनेक्शन में, उन रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो फंक्शंस का पार्ट बनते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप है, जानने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको कि क्या सारे के सारे रिलेशंस को हम फंक्शन कह सकते हैं, हाँ या ना? मैं आंसर बता देता हूं, नहीं। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो कनेक्शन तो डिफाइन करते हैं लेकिन फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वही सब बातें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपनी इस क्लास में। और गाइस मैंने कुछ लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको को करवाता जा रहा हूँ, बस आप एक एक लेक्चर करके देखते रहिएगा। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको अभी, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जैसे हम लोग अभी मैथमेटिक्स को अल्फा सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसे हमने माइक्रो को भी कवर करा है और ऐसे हमने मैक्रो को भी कवर करा है। आप हमारे चैनल पे न्यू है, अगर आपको नहीं पता तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए और उन सारी वीडियोस को अपने पास सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि गाइस आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फीडबैक जरूर जरूर दीजिए गाइस, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पे ही हम लोग ये मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का डिमांड और भी सब्जेक्ट के लिए आ रही है, बट हमने जो सर्वे किया उसके हिसाब से हमें मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट में ज्यादा स्टूडेंट का इंटरेस्ट दिखा। तो स्टार्ट करते, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ये। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग इसको कवर कर देंगे 40 से 45 क्लासेस में। 40 से 45 क्लासेस में आपको दूंगा, इसमें आपका पूरा मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी इसको। तो राइट द हेडिंग, जल्दी से हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज क्लास नंबर 1। और क्लास का जो टॉपिक होगा दैट इज फंक्शन, ठीक है। एक एक बात आपको नोट करनी है कॉपी के अंदर, जितनी बातें मैं आपको भी सिखा रहा हूँ फंक्शंस, ठीक है। देखिए हम ये मान के चलेंगे कि लेट सपोज वी हैव अ नॉन एम्पटी सेट। मान लो मेरे पास दो नॉन एम्पटी सेट है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट। देखो जितने भी मैं आगे सेट्स की बात करूंगा वो सब के सब नॉन एम्पटी होंगे। अब नॉन एम्पटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक सेट ए है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, एक सेट बी है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे नॉन एम्पटी सेट बोलते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, एक तरह का रिलेशन हो रहा है, तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। इसी चीज को आप यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हो। जैसे ये लिखने का तरीका होता है, अगर ए टू बी एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो उसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब हमें ये समझना है कि जो फंक्शन होता है क्या ये रिलेशन होता है? आप बोलोगे यस, आप बोलोगे यस। क्या कि एनी रिलेशन, एनी कनेक्शन बिटवीन, एनी कनेक्शन बिटवीन लेट सपोज ए एंड बी। देखो मैं ए एंड बी बोल रहा हूं लेकिन टेक्निकली होता क्या है कि हम यहाँ पे वेरिएबल, जैसे मैंने बोला एक सेट ए है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं या बहुत सारे एलिमेंट है, उन एलिमेंट से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया एक्स, समझे ना मेरी बात। ऐसी बी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे
उन बहुत सारे एलिमेंट में से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया y, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि x बेसिकली बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। समझ रहे मेरी बात? या तो आप इसको इस प्रकार कह सकते हो, और आसान मैं आपके लिए भी कर दूंगा। पहला भी चीज को समझ लीजिए कि a और b में कोई भी कनेक्शन है तो ध्यान रखना दैट इज नोन एज रिलेशन, दैट इज नोन एज रिलेशन। आप उसे रिलेशन बोलोगे अगर उसके अंदर कोई भी कनेक्शन है। एंड ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। यानी अभी हम देखो सबको सबको समझेंगे, नीड नॉट ट्रू। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने बोला लेट सपोज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां पे लिखा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सा ये, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों को दोनों रिलेशन है क्योंकि x और y में कनेक्शन है, बोथ ऑफ देम आर रिलेशंस, ये कंफर्म है। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है तो दोनों में से कौन सी इक्वेशन फंक्शन है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन नहीं है। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, मतलब मैं तो कंटिन्यू पढ़ाता जा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करिए और प्लीज मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है और कौन सा रिलेशन फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। जल्दी बताइए। हाँ जी, कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? देखो मैं अभी आंसर बता रहा हूं, अपने आंसर को मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी आंसर आप सुन लीजिएगा। इनमें से ये वाला जो रिलेशन है ना, दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो आपके दिमाग में आएगा सर क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हो आप, ये फंक्शन नहीं है, बट ये दिस इज फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है। बस यही क्यूरियोसिटी मेरे को आपके अंदर लानी है। अब इसी क्यूरियोसिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, जितनी बातें मैं अभी आपको सिखाऊंगा। देखो पहले ना कुछ टर्म समझ लो, फिर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा कि ये क्यों फंक्शन नहीं है और ये क्यों फंक्शन है। मैं आपको ये समझाने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं कि क्या क्या चीजें हम मान के चलते हैं। ठीक है, देखो जब भी हमें फंक्शन बताना पड़ता है तो फंक्शन को समझाने के लिए हमें यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज या दो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू रूल्स, और जो रूल है रूल नंबर 1 उसमें ही होता है कि ऑल द एलिमेंट्स of set A are associated to element B, or associated to element B, to elements in set B। ठीक है, ये डिस्कशन में भी आपके साथ करूंगा। सेकंड रूल है इसके साथ में, एन एलिमेंट ऑफ सेट A is associated to a unique element, guys ये जो वर्ड है ना यूनिक, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, प्लीज गाइस। ठीक है, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड। मैंने ना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वही मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन बेहतरीन नोट्स मैंने आपके लिए बनाए। जरा लिखिएगा मेरे साथ में, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इस चीज को बताने के लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे। मैं आपको ना यहाँ पे 4 फिगर्स बना के बताता हूँ, फिर हम ना इन दोनों बातों को, ये जो दोनों रूल्स है ना, आप देखना इन दोनों रूल्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, 4 मैं यहाँ पे आपके लिए डायग्राम्स टाइप चीजें बना रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला रिलेशन है यहाँ पर, लेट सपोज दिस ए, ये एक रिलेशन हो गया। यहाँ पे ये ए है और ये बी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है A B C D
और ई। ठीक है, ये हमने ए और बी ले लिया। अगर आपको और आसान करना है इस चीज को तो आप इसे एक्स बोल दो, इसे वाई बोल दो। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब मान लो कि ए का मतलब फर्स्ट का कनेक्शन से कह दिया, टू का मैंने ए से बोल दिया। ठीक है, और 4 का कनेक्शन मैंने सी से बोल दिया। एक मैंने ये केस ले लिया, इसे आप डायग्राम नंबर 1 बोल। ऐसी एक और रख लेता हूं मैं यहाँ पे आपके लोगों के लिए। एक ये पहले चारों बना लो, फिर हम बात करेंगे कि कौन सा फंक्शन है। और फिर पता है क्या होगा, ये जो मैंने रूल बताया इस इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। रिलेशन सारे होंगे, ये ए और ये बी। लेट सपोज 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। और इसके हिसाब से हमने क्या करा, फर्स्ट का कनेक्शन ए से करा, सेकंड का हमने बी से करा, और 3 का हमने सी से करा। ठीक है, और 4 का हमने सी से करा, और 4 का हमने ई से भी करा। ये एक रिलेशन है, बट देखेंगे क्या ये रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं है। ऐसी एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, ठीक है, ये ए और ये बी, और इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 ए बी सी और डी, ये टर्म्स हमने यहाँ पे बेटा रखे। देखते हैं 1 का कनेक्शन ए के साथ, ठीक है, 2 का कनेक्शन बी के साथ, 3 का कनेक्शन भी बी के साथ में। अच्छा, यहाँ पे ई टर्म भी है, और 4 का कनेक्शन डी के साथ। ठीक है, 4 का कनेक्शन डी के साथ, ये हमारा थर्ड डायग्राम। ऐसी फोर्थ रख लेते हैं हम यहाँ पे ए और ये बी। ठीक है, ये फोर्थ 1 2 3 4 ए बी सी डी और ये ई। अब जरा देखते हैं, ए का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का डी के साथ, 4 का ई के साथ। अब देखो चारों में से कौन सा वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, कौन सा वाला नहीं कर रहा। आप पहले ना इस रूल को समझ लो एक बार और। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। ध्यान रखना, ए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है, उसके सारे एलिमेंट, उसके सब के सब एलिमेंट बी के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए, पहला रूल। तो आप वो भले ही किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हो रहे हो, तो सबसे पहले आप केबीसी खेलिए, कौन बनेगा करोड़पति, और आप उसी के हिसाब से एलिमिनेट करो। देखो सबसे पहला जो मतलब एलिमिनेशन होगा, दैट इज दिस इज नॉट अ फंक्शन। आप कह सकते हो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, इससे रूल नंबर 1 जो है वायलेट हो रहा है। रूल नंबर 1 ये क्या था कि जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज करा है ऑल। देखो जो सिखा रहा हूं वो सीखना है आपको, यू नीड टू लर्न दिस थिंग। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, यहाँ से एसोसिएटेड होने चाहिए। बट देखो क्या 3 किसी के साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो 3 नहीं मिल पाया, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। याद रहेगी ये बात आप लोगों को, नहीं रहेगी बात। अब इस बात को अभी हम उससे भी करेंगे इक्वेशन वाइज। ठीक है, हम इसको इन्हीं सब बातों को इक्वेशन के हिसाब से भी करेंगे। अब जरा इनको देखो। हाँ, अब रूल नंबर 1 जो है वो इधर इधर ठीक है, आपका 2 3 4 पे जो है सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ रूल नंबर 1। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, कहते हैं एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट टू सेट ऑफ बी। यानी बी के यूनिकनेस होना चाहिए, बी के यूनिकनेस। यानी जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास सेट ए में कोई एलिमेंट है, अगर उस सेट ए का एलिमेंट का कनेक्शन या रिलेशन बी के एक एलिमेंट से भी हो, बी के दूसरे एलिमेंट से भी है, तो यूनिकनेस क्या हुई, उन्होंने वर्ड यूज करा है यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। दे यूज द वर्ड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी। बी के अंदर का यूनिकनेस होना चाहिए। अब जरा आप सेकंड वाले को देखो। देखो सेकंड वाले में फर्स्ट का कनेक्शन 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन बी से, 3 का सी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 3 का सी से कोई दिक्कत नहीं, 4 का सी से है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 का ई के साथ भी है। अब देखो यहाँ पे जो 4 है ना वो कनेक्ट हो रहा है 2 जगह से, एक सी के साथ और एक ई के साथ, यही दिक्कत आ गई। यूनिक कहाँ गया, ये तो मल्टीपल हो गया। दिस इज नॉट यूनिक क्योंकि दे यूज द टर्म यूनिकनेस,
और ये यूनिकनेस यहाँ पे वायलेट हो रही है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। आया ना? बतलाइए मुझे, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? सी पर आ जाते हैं, इस वाले पर जरा इसको देखते हैं। वन यहाँ पे थर्ड वाले पे 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का डी के साथ। देखो पहला रूल क्या आता है कि ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, जो कि नहीं बच रहा। दूसरा रूल क्या था कि 1 2 3 4 का जो कनेक्शन हो वो यूनिक हो, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ के दो एलिमेंट के साथ मिल रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के दो एलिमेंट, यहाँ का एक एलिमेंट हो सकता है, बट यहाँ के दो एलिमेंट, बी के दो एलिमेंट, यहाँ का एक एलिमेंट कतई नहीं हो सकता। ठीक है, सो यस दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन। मेरी बात ये आपको याद रहेगी बेटा बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसे इसको देख लो, ये भी फंक्शन होगा। ए बी सी, वो ए के 1 2 3 4 का कनेक्शन बी के ए बी सी डी में से बी सी डी ई के साथ है, तो यस दिस इज ऑल्सो दी फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। आया ना? मेरी बात आपको समझ में आती है नहीं आती? पहले इस चीज को देख लो, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए। ठीक है, प्ले कर करके देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। आगे बात करते हैं। देखिए हम लोग ना यहाँ पे ऐसे कहते हैं, जैसे मैंने बोला था ए टू बी। ठीक है, तो ए को मैंने बोल दिया लेट सपोज एफ एक्स। ठीक है, बी को मैंने मैं एग्जांपल आपको दे रहा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जब भी हम कहते हैं ए टू बी, जब भी हम कहते हैं ए टू बी, तो यहाँ पे जो ए होता है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और जो बी होते हैं उसे वाई से डिनोट करते हैं, और जो वाई होता है वो बेसिकली हमारे एफ एक्स कनेक्ट करता है। तो कहीं पर अगर आप यूज करते हो, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ टर्म, कहीं पर अगर आप यूज करते हो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर आप कहीं पर y इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू वाई कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो हमारा y होता है दैट इज जनरल जनरल लेवल पे, दैट इज जो y होता है दैट इज इमेज, और जो इसमें x होता है दैट इज प्री इमेज। यानी आप ऐसे समझिएगा, ऐसे ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर ये है, इससे आपने x बोला, इससे जैसे जो फंक्शन था, मान लो ये था फंक्शन, ये x है और ये y है। ठीक है, तो a के जो भी एलिमेंट होंगे, जो a होगा उससे आप x बोलोगे, जो b होगा उससे आप y बोलोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। तो एक तो ये मेथड होता है जिसके बेसिस पे आप बताते हो कि कोई भी जो रिलेशन है कि वो फंक्शन है या नहीं है। बट गाइस देयर इज अनदर मेथड टू आइडेंटिफाई विच रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। वो होता है गाइस हमारा द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अदर मेथड इज अ ग्राफिकल मेथड टू आइडेंटिफाई विच रिलेशन इज अ फंक्शन, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, लेट सपोज मान लो मैंने आपके सामने अब देखो मेरा वो रिजल्ट निकल के आएगा ये वाला। अब जरा इसको जरा देखना, मैं यही दोनों इक्वेशन दोबारा यूज करूंगा अभी, और आप देखना आपको चीजें समझ में आएंगी। होता क्या है, होता है क्या है कि हम ना अपना जो भी रिलेशन होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो वी हैव अ रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक रिलेशन है। हम इसको क्या करते हैं, हम इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट? होता है क्या है कि हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जिसे आप वर्टिकल लाइन भी कह सकते हो, पैरेलल टू y एक्सिस। एंड इफ द कर्व और द फंक्शन, इफ द कर्व और रिलेशन cuts more than one time or one place, then it is not a function। मतलब अगर मान लो आपने वर्टिकल लाइन बनाई, मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन समझाता हूं। मान लो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। अब जरा समझना, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ग्राफ के हिसाब से आप लोगों को पता है कि क्या बनेगा। मान लीजिए ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पर, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी ये कुछ इस प्रकार बनेगा।
y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ये तो बात आप जानते हो ना, अंडरस्टूड हो ना कि कैसे रिलेशन होता है इन सब के बीच में आपस में, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप इसका भी बना लो। ठीक है बेटा। अब जरा देखिएगा, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कैसा बनेगा ये, सोच के बताओ। ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, आया ना। x इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, दो वाई लगेंगे प्लस माइनस, है ना। अब आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, जस्ट ड्रॉ दी वर्टिकल लाइन। ठीक है, कोई भी वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो जो आपका मन करे। मतलब लेट सपोज मैं रेड कलर, ठीक है। और ओके, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ ड्रॉ करी और मैंने यहाँ ड्रॉ करी। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ सब लोग, ये जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पे कट कर रही है एट ओनली वन प्लेस, बट ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पे भी कट कर रही है और यहाँ पे भी कट कर रही है, मतलब फंक्शन को दो जगह कट कर रही है। समझने वाली बात यह है कि ये जो कर्व है या ये जो लाइन है इस इक्वेशन को एक जगह कट कर रहा है। ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, कर्व से जो कर्व बनाया है, ये कर्व पर ये जो लाइन है वो दो जगह कट कर रही है। तो मैंने क्या बोला है कि जो भी कर्व या जो भी कर्व उस वर्टिकल लाइन के एक ही बारी में कट हो रहा हो, या जो ये जो पैरेलल लाइन है उस कर्व को एक ही बारी में कट कर रही है, उस इक्वेशन को, उस रिलेशन को आप फंक्शन का नाम दोगे। यस, दिस इज फंक्शन। आया ना। क्या बोलोगे ऐसे बच्चा, यस दिस इज फंक्शन, आप उसे फंक्शन का नाम दोगे। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कर रहा है, तो कोई भी कर्व अगर दो बार कट रहा है इस वर्टिकल लाइन से तो ध्यान रखना दैट इज नॉट अ फंक्शन। वो रिलेशन हो सकता है बट वो फंक्शन नहीं होगा। और ऑब्वियस बात है, रिलेशन तो है। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, मैंने आपको ये सिखाया था ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। मैंने इसको फंक्शन बोला था और ये फंक्शन मैंने प्रूफ कर दिया। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मैंने इसको फंक्शन नहीं बोला था और मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया। तो हमने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि हाउ कैन वी से दैट कि दिस इज अ फंक्शन, इज दिस अ फंक्शन और नॉट। और आपने मेरे साथ में इस बात को समझा है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से, बताइए मुझे। तो ये हमने ग्राफ के हिसाब से चीज समझी है कि हम किसको फंक्शन बोलेंगे और किससे फंक्शन नहीं बोलेंगे, विच वन इज नोन एज फंक्शन एंड विच इज वन इज बेसिकली नॉट अ फंक्शन। क्लियर है बढ़िया तरीके से। चलिए, अब जो अगली हेडिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द हेडिंग नेम इज डोमेन एंड रेंज। हेडिंग लिखेगा बेटा मेरे साथ में आप लोग, डोमेन एंड रेंज। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कोडोमेन भी आ जाएगा और भी चीजें आ जाएंगी, बट आप डोमेन और रेंज का ही नाम, तो पहले आप एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने का व्हाट डू मीन बाय डोमेन। देखो, सबसे पहली बात, लेट सपोज अगर हमारे पास में एक फंक्शन है। पहली बात तो ये है कि आपको डोमेन रेंज उन्हीं की बात करनी है जो रिलेशन फंक्शन हो। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो ये दिमाग में रखना। जैसे हर किसी रिलेशन का डोमेन रेंज नहीं निकालना आपको, पहले वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात के बारे में। लेट सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो x होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब आप बोलो सर ये क्या मतलब हो गया, तो वो ऐसा समझना। जैसे मेरी इक्वेशन है, मैं एक इक्वेशन लेके चलता हूँ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब जरा देखना, अगर x को बढ़ाऊं या x को कम करूं, इसके हिसाब से b बढ़ेगा कम होगा, है ना। लेकिन क्या अकेला x की वजह से y चेंज हो रहा, नहीं, y के चेंज होने के मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
बी अगर बढ़ता है या कम होता है तो भी वाई चेंज होगा, ए अगर बढ़ता है या कम होता है तब भी वाई बढ़ेगा कम होगा। यानी वाई जो है एक्स की वजह से भी चेंज हो सकता है, बी की वजह से भी हो सकता है, ए की वजह से भी हो सकता है। वाई में सबकी वजह से बदलाव आएगा। तो वाई इज बेसिकली व्हाट, वाई कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल्स पर। क्लियर? बट आप कहते हो कि सर वाई इंक्रीज हुआ, क्या ये कंफर्म है, क्या ये इंप्लाई करेगा कि एक्स भी इंक्रीज करे? नॉट नेसेसरी। क्यों? y का इंक्रीमेंट हो सकता है a पर हो जाए, हो सकता है b पर हो जाए, और हो सकता है x पर हो जाए। तो x इज नॉट डिपेंड्स ऑन y, x जो है y पर डिपेंड नहीं है, x अपनी मर्जी का मालिक, मतलब x कभी भी बदल सकता है। हाँ, y को उसके चक्कर में बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर y बढ़ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि x भी चेंज हो। x इज नॉट डिपेंड्स ऑन y। इस वजह से हम x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और आसान भाषा में बोलूं, जो भी वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें आप डोमेन कहते हो, और जो वेरिएबल आपके डिपेंडेंट होते हैं उन्हें आप रेंज बोलते हो। समझ में आई है मेरी बात आपको या नहीं आई? ना बढ़िया तरीके से डिस्कस किया हमने। क्या बोला हमने कि जो वेरिएबल आपके डिपेंडेंट होते हैं आप रेंज बोलते हो, जो वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें आप डोमेन बोलते हो। तो वो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि डिराइव द और सॉल्व द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसका मतलब वो आपसे रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना कि क्या चीजें होती हैं, क्या कंसेप्ट होता है। एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी वो आप लोगों के लिए। लिखिएगा, लेट f इज a टू b, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेट f a टू b, देन द सेट, देन द सेट a is known as the domain of f। गाइस ये आपके नोट्स बन रहे हैं आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। डोमेन ऑफ f and the set b is known as the codomain। जो बात मैंने ऊपर बताई उसको थ्योरेटिकल वे में आपको बता देता हूं, कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो लिखने का तरीका इसका कुछ इस प्रकार रहेगा, दैट वी कैन राइट एफ ए इज इक्वल्स टू एफ एक्स वेयर स्मॉल एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड विच इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ। एंड वी कैन से दैट कि जो हमारा एफ ए होगा दैट इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? एक स्टेटमेंट है जब हम ये कहते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा बेसिकली डोमेन और रेंज को डिफाइन करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक ना छोटा सा नोट आप समझना, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। हम लोग पेपर के पॉइंट से समझ रहे हैं, जितना भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट सपोज वी हैव ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मेरे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी ए के अंदर कुछ एलिमेंट है। मान लो ए के अंदर हम मान लेते हैं m एलिमेंट्स हैं, ए हैव m एलिमेंट्स, एंड बी के अंदर मान लेते हैं n एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है। अगर हमसे कोई बोलता है व्हाट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर हम मुझसे कोई पूछता है एग्जाम में, मान लीजिए आपसे पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में कितने फंक्शन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होगा दैट इज n टू द पावर m, n टू द पावर m। दिस इज द फॉर्मूला या दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्पेशल या स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने ना यहाँ पे आपसे कंसेप्ट डिस्कस करे, अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब या पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, और बहुत बढ़िया बढ़िया से मैं नोट्स बना बना के देखो,
वन बाय वन मैं आपके लिए नोट्स बनाता जाऊंगा, वैसी क्लासेस आपके लिए मैं लेता रहूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, कंसेप्ट एक सेशन में और उसके क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। मिलते गए नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।